बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं सहरी और आप देख रहे हैं होममेड फूड सीक्रेट्स। वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जैसे कि आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में बच्चे बड़े सभी हलीम खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ इजी कुक हलीम। तो पैकेट मैंने लिया है बड़ा वाला। इसकी दालें तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैंने अच्छे से पानी में मिक्स करके भिगो के रख देनी है। ये देखिए, ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, अच्छे से इनको भिगोने के बाद इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा भिगो के रख देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं और साथ-साथ प्याज भी हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज के लिए मैंने ऑयल काफ़ी सारा लिया है। इसको गरम करते हैं और इसमें प्याज ऐड करके अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। प्याज ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मेन रेसिपी की जानिब आते हैं। और ऑयल गरम किया और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बिल्कुल अभी ताज़ा बनाया है, तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट में ये ब्राउन हो जाएगा। और तकरीबन 1 किलो मैंने चिकन ले ली है, अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड करते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत अच्छे से फ्राई होगी। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, ये देखें चिकन का कलर चेंज होता जा रहा है और ये भुनती जा रही है साथ साथ। ठीक है, तो इसमें भुनने से बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और इसका कलर जैसे चेंज हो तो हम इसमें मसाला पूरा पैकेट ऐड कर देंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। तेज़ आंच पे हम इसको बिल्कुल नहीं भूनेंगे, वरना मसाला जल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करें, मेरी वीडियो को फॉलो करें। मुझे बताएं कमेंट में कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ऐड करेंगे कि ये चिकन जो है इसमें अ, बिल्कुल नज़र ना आए। ठीक है, तो ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। पानी इतना ऐड करेंगे, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि मसाले के लिहाज से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चिकन बिल्कुल इसमें डूब जाएगा। तो जब पानी थोड़ा-सा पक जाएगा तो इसमें हम दालें जो भिगोई थी 1 डेढ़ घंटा पहले, वो ऐड कर देंगे। ये देखें, तो दालें इसलिए ऐड की हैं कि वो दालें भी थोड़ी-थोड़ी साथ-साथ पकती रहें। ठीक है, साथ-साथ पक जाएँगी। चलें इसको दम पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और आँच ये देखिए मैंने बहुत तेज़ नहीं की, ताकि दालें नीचे ना लग जाएँ। चलें दूसरा अब हम ये कटिंग वगैरह कर लेते हैं। प्याज जो फ्राई किए थे, हरी मिर्चें, लीमू और हरा धनिया मोस्ट फेवरेट। ये देखें चिकन गल चुका है। अब चिकन निकाल लेंगे और इसको हम श्रेड कर लेंगे और दालें हमारी साथ-साथ पकती रहेंगी। और उसमें चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ-साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि दालें नीचे ना लगें। तो चलें ये देखें चिकन मैंने कर लिया है साथ-साथ श्रेड। तो ये इसमें ऐड करते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा। जैसे ही श्रेड होता जाए ऐड करते जाएँ, अच्छे से इसको हिलाते जाएँ ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें बॉयल आ रहा है। बॉयल आते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये उबर के गिर ना जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे हम इसको नहीं पकाएँगे। जी, तो हलीम को जितना आप पकाते रहेंगे हल्की आँच पे, उतना ही ये अच्छी बनेगी। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी हलीम थिक हो चुकी है, तो ये पक चुकी है। अब मैं इसको ये देखिए प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो बाकी जो कटिंग वगैरह मैंने की थी वो इस पे डालते हैं और गरमा-गरम नान के साथ बच्चों को मैं देती हूँ। और आप भी मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपसे कैसी बनी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार सी लज़ीज़ सी रेसिपी के साथ। तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।